नमस्कार। कंप्यूटर ये शब्द हम रोज सुनते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करते हैं? तो चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स को समझते हैं। हम हर दिन इनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक कंप्यूटर आखिर है क्या? सवाल बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, परिभाषा के हिसाब से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा लेता है, यानी इनपुट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और आखिर में हमें दिखाता है, यानी डिस्प्ले करता है। और एक मजे की बात यह है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन के कंप्यूटारे से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। तभी तो इसे पहले गणक यंत्र भी कहा जाता था। हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, वो 4 बेसिक काम करता है। इसे IPOS साइकिल कहते हैं। सबसे पहले वो डेटा को इनपुट के तौर पर लेता है, फिर उसका जो दिमाग है CPU उसे प्रोसेस करता है। इसके बाद हमें स्क्रीन पर आउटपुट या नतीजा मिलता है और आखिर में वो उस जानकारी को भविष्य के लिए स्टोर कर लेता है। सिंपल है ना? तो कंप्यूटर को इतना पावरफुल क्या बनाता है? असल में इसके पास कई सुपर पावर्स हैं। पहली है इसकी स्पीड, मतलब पलक झपकते ही लाखों कैलकुलेशंस। फिर है एक्यूरेसी, माने गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है कि हजारों किताबें समा जाएं। और ये एक साथ कई अलग अलग काम कर सकता है। ये कभी थकता नहीं, दिए गए निर्देशों पर खुद ब खुद काम करता है और बहुत ही भरोसेमंद होता है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंची कैसे। ये सफर बहुत ही शानदार रहा है। तो कहानी शुरू होती है 1602 में चीन के एबेकस से, जो गिनती करने वाला सबसे पहला और सबसे सरल डिवाइस था। फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई, जिसका नाम था पास्कलाइन। एक बड़ा कदम 1837 में आया चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के साथ, जिसे आज के कंप्यूटरों का प्रोटोटाइप माना जाता है। और फिर 1946 में आया ENIAC, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यहीं से असली क्रांति शुरू हुई। इस पूरे विकास को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक्सपर्ट्स इसे पीढ़ियों में, यानी जेनरेशंस में बांटते हैं। हर पीढ़ी एक बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव को दिखाती है। अब जरा पहली और दूसरी पीढ़ी के बीच का जबरदस्त फर्क देखिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ये इतने बड़े होते थे कि पूरा कमरा भर जाए, बहुत धीमे थे और इनकी मेमोरी भी बहुत कम थी। फिर आए ट्रांजिस्टर और बस दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर छोटे, तेज, ज्यादा भरोसेमंद और कम बिजली खाने वाले बन गए। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। तीसरी पीढ़ी अपने साथ लाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी ICs का दौर। सोचिए, सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स को एक साथ फिट कर दिया गया। इसी दौर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और COB और फॉर्ट्रन जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सामने आईं। और फिर आई चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इस टेक्नोलॉजी ने एक ही चिप पर पूरा का पूरा CPU रखना मुमकिन कर दिया। और इसी के साथ जन्म हुआ पर्सनल कंप्यूटर का, जिसने कंप्यूटर को हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचा दिया। हम आज भी इसी पीढ़ी में जी रहे हैं। तो भविष्य क्या है? वो है 5वीं पीढ़ी, और ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में है। इसका मकसद ऐसे कंप्यूटर बनाना है जो इंसानों की तरह सोच और तर्क कर सकें। हम इसका असर स्पीच रिकग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स में अभी से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने इतिहास और पीढ़ियों को समझ लिया। अब एक नज़र डालते हैं कि आज के दौर में कितने अलग अलग तरह के कंप्यूटर मौजूद हैं। इन्हें इनके आकार और शक्ति के आधार पर बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सबसे छोटे और सबसे आम प्रकार से, माइक्रो कंप्यूटर्स। ये वो डिवाइस हैं जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। जी हाँ, ये वही पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, यहाँ तक कि हमारे हाथ में मौजूद पाम टॉप और स्मार्टफोन भी। इन्हें कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सारी प्रोसेसिंग पावर एक ही माइक्रोचिप में होती है। अब इनसे एक कदम ऊपर आते हैं मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन्हें अक्सर छोटी या मीडियम साइज की कंपनियां सर्वर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जहां कई लोग एक साथ काम करते हैं। और इनसे भी बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये डेटा प्रोसेसिंग के पावर हाउस हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं इन्हें भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सोचिए, बैंकों में होने वाले लाखों लेन देन या बड़ी कंपनियों के पेरोल सिस्टम, ये सब मेन फ्रेम ही संभालते हैं। और आखिर में आते हैं इस दुनिया के असली जायंट्स, सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया के सबसे तेज, सबसे महंगे और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। इनका काम वो मुश्किल समस्याएं सुलझाना है जो कोई और नहीं कर सकता, जैसे मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना या फिर मुश्किल वैज्ञानिक रिसर्च करना। और ये एक बहुत गर्व की बात है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था परम, 1991 में विजय भाटकर द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत की तकनीकी शक्ति का एक शानदार सबूत है। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, किसी भी कंप्यूटर के दिल और दिमाग यानी उसके सीपीयू पर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है। यही वो जगह है जहां सारे हिसाब किताब यानी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ये कंप्यूटर के बाकी सभी कामों को कंट्रोल भी करता है। इसे ही हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो इस दिमाग के अंदर क्या होता है? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU। ये कंप्यूटर का कैलकुलेटर है। सारा जोड़, घटाना और तुलना का काम यही करता है। फिर है कंट्रोल यूनिट या CU। ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो डेटा और निर्देशों के आने जाने का रास्ता तय करती है। और आखिर में है रजिस्टर्स। ये एक वर्कबेंच की तरह है, एक बहुत ही तेज टेम्पररी स्टोरेज जहां उस डेटा को रखा जाता है जिस पर तुरंत काम हो रहा हो। CPU एक लय में काम करता है जिसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। ये 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वो मेमोरी से एक निर्देश को फेच करता है यानी उठाता है, फिर उसे डिकोड करता है, मतलब समझता है कि करना क्या है। इसके बाद उस काम को एग्जीक्यूट करता है और आखिर में जो नतीजा आता है उसे मेमोरी में वापस स्टोर कर देता है। और ये साइकिल 1 सेकंड में अरबों बार दोहराया जाता है। तो एबेकस पर गिनती करने से लेकर AI चिप पर प्रोसेसिंग तक कंप्यूटरों ने वाकई हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे काम करने, बात करने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी एक नई शक्ल दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगली पीढ़ी क्या कंप्यूट करेगी?